आह, लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, बारिश भी हो रही है। अजीब सा मौसम है मेरे भाई। और ऐसा मौसम है जिसमें हाथ पांव और दिमाग की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। ना पढ़ा जाता है ना पूरे जोश में पढ़ाया जाता है। प्रणाम जी प्रणाम। लेकिन भैया पढ़ना तो पड़ेगा। है जी, कुछ कर नहीं सकते। आपके गांव में भी बारिश हो रही है क्या बच्चों? कैसा मौसम है आपके यहाँ पे बताओ। देखिए हम लोग परसेंटेज पूरा पढ़ लिए हैं अर्थमेटिक में, उसके बाद हम रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो में मैंने आपको बेसिक रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं बता दिया। पिछली क्लास जिससे 100% आपके पेपर में एक सवाल आएगा, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, सब समझा दिया मैंने, सवाल भी करा दिए। ठीक है बच्चों। अब हमें रेशियो में जो अगला टाइप पढ़ना है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। वैसे तो बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। और फिर भी हमें देखो, हमें तो सब सारी टाइप कवर करने, छोड़ना तो कुछ है नहीं। चले शुरू करते हैं आज की क्लास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है ना। इसका सीधी भाषा में मतलब है सीधे अनुपात में बदलना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हिंदी में अनुक्रमानुपाती का मतलब है सीधे अनुपात में बदलना। ठीक है ना बच्चों। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं ए और बी। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं ए और बी। ये बीच में जो साइन लगा हुआ है इसे ही हम प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती का साइन कहते हैं ना। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको पढ़ा जाएगा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ए बी के सीधे अनुक्रमानुपाती है। ठीक है बच्चों। आप बोलोगे सर इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि आप बी को जिस रेशियो में बदलेंगे ए भी उसी रेशियो में बदलेगा। ठीक है ना बच्चों। अगर आप बी का मान बढ़ाओगे तो ए का मान भी बढ़ेगा, है ना। अगर आप बी का मान घटाओगे तो ए का मान भी घटेगा। अगर आप बी को दुगुना करोगे तो ए भी दुगुना होगा। बी को 4 गुना करोगे ए भी 4 गुना होगा, है ना। बी को 10% बढ़ाओगे ए भी 10% बढ़ेगा, है ना। ए को 35% घटाओगे बी भी 35% घटेगा। तो जिस रेशियो में बी चेंज होगा उसी रेशियो में ए भी चेंज होगा। क्लियर है। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो एक नंबर से गुणा हो जाती है। ये नंबर जो है ए बराबर, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए बी के अनुक्रमानुपाती। मैंने ये साइन हटाया, बराबर अगर मैं लगाऊंगा तो एक नंबर से गुणा हो जाएगी। ये नंबर क्या कहलाता है? कांस्टेंट। ये एक फिक्स नंबर होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता। ठीक है बच्चों। तो अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब कि भाई अगर ए की वैल्यू पहले A1 थी और बी की B1 थी, अब ए का मान मैंने A2 कर दिया, बी का मान बदल के B2 हो गया। तो जो A1 से A2 का रेशियो होगा वही सेम रेशियो B1 से B2 का भी होगा। यानी कि जिस अनुपात में ए की वैल्यू बदली है बी की वैल्यू भी उसी अनुपात में बदलेगी। आगे चले। आगे है आपके सामने इनवर्सली प्रोपोर्शनल या हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है बच्चों। इनवर्सली प्रोपोर्शनल या हिंदी में क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। आपके सामने जो लिखा हुआ है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो क्या लिखा हुआ, 1/b। 1/b का मतलब क्या होता है? बी का उल्टा। तो इसका मतलब ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है, ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर आप ए का मान बढ़ाओगे तो बी का मान कम होगा। अगर आप ए का मान घटाओगे तो बी का मान बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है? उल्टे रेशियो में होंगे, रिवर्स रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर बच्चे कोई दिक्कत नहीं। देखो जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो एक बराबर का लगाता हूं तो एक नंबर से गुणा हो जाता है के से। के क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। तो यहां ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। ये साइन अगर मैं हटाऊंगा तो बराबर क्या आ जाएगा? के गुणा 1/b। अगर बी की यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये ए गुणा बी बराबर क्या आ जाएगा? के। और ए गुणा बी बराबर के। के क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स संख्या है। और मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया है कि अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो क्या होगा बच्चों?
अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलती है दूसरी उसके उल्टे अनुपात में, रिवर्स रेशियो बदलती है। परसेंटेज चैप्टर में अच्छे से पढ़ा चुका हूं ना, ये क्लियर है ना। यानी कि अगर ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या है, सेम रेशियो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद क्रमानुपाती में क्या, उल्टा रेशियो। यानी कि अगर ए का मान पहले A1 था अब A2 हो गया तो बी की वैल्यू रिवर्स रेशियो बदलेगी, B2 बटे B1। A1 बाई A2 बराबर B2 बटे B1 होगा। ए की वैल्यू का उल्टा आपको लेना है बी का रेशियो। समझे ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, ए गुणा बी जो होगा वो कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, सवालों से आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए 30वां सवाल। सवाल है x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब x 37 है तो y कितना है, 92.5। पूछा है जब x 16 है तो y का मान क्या होगा। ठीक है ना। सवाल के अनुसार x एंड y आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही बोला है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है तो x और y का रेशियो सेम होना चाहिए। भाई जब x का मान 37 था तो y का मान कितना था, 92.5। x1 अगर 37 है तो y1 कितना है, 92.5। सवाल यह है कि अगर अब x का मान 16 कर दिया जाए तो y2 का मान क्या होगा। तो रेशियो तो सेम होगा ना। पहले x का मान कितना था, अब x का मान कितना है, 16 बराबर y1 बटे y2। पहले y1 का मान कितना था, 92। अब y का मान कितना, ये आपसे पूछा है, यही है ना बच्चों बात। भाई साहब बिल्कुल हालत खराब है पढ़ाना, इतनी ठंड है भाई। 37 दूनी 74, 37 पंजे 185, ऐसी हो जाएगा ना। तो 16 गुणा 2.5 कितना आएगा, 40। तो y का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये आंसर है। ठीक है ना। आगे चलते, ये बताओ एक्स वाई स्क्वायर के वित्त क्रमानुपाती है। अगर x 78 है तो y कितना है, 11 है। सवाल है जब y 2.2 होगा तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है ना। सवाल कह रहा है x वेरीज इनडायरेक्टली टू वाई स्क्वायर। इनडायरेक्टली का मतलब रिवर्स, उल्टा रेशियो है ना। x जो है वो y स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। x वेरीज इनडायरेक्टली एज वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये है। यानी कि x जिस अनुपात में बदलेगा y का स्क्वायर उसके उल्टे रेशियो में बदलेगा। सवाल कह रहा है कि जब x 78 है तो y का मान कितना है, 11। बोला है अगर y की वैल्यू 2.2 हो तो x2 का मान क्या होगा। ये तो बात है, जब y2 2.2 हो तो x2 का मान ज्ञात करें। करते मेरे भाई। तो देखिए पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है, बस यहां पे आपको वाई स्क्वायर का उल्टा रेशियो लेना है, दैट्स इट। पहले एक्स का मान कितना था, 78। अब एक्स का मान क्या है आपको निकालना है, बराबर वाई के चूंकि यहां इनवर्सली रेशियो विद क्रमानुपाती तो आपको वाई का उल्टा रेशियो लेना है। y1 बटे y2 नहीं लिखना, आपको क्या लिखना, y2 ऊपर y1 नीचे, उल्टा रेशियो लेना है। y2 ऊपर और y1 नीचे। ये आ गया ना बच्चों, रिवर्स रेशियो ले लिया। और ये क्या है, स्क्वायर। तो आप यहां भी क्या करोगे, आ गई बात समझ में। कोई डाउट, किसी कोई समस्या तो नहीं, क्लियर। बस इतना ही फर्क है। तो क्या आ गया, 78 बाई एक्स बराबर 2.2 से 11 कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 25। तो आप यहां पे सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 गुणा 78 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1200 से 1200 से आ जाएगा ना, नहीं 2000 से 50 कम आएगा, 1950 ऑप्शन ए। ठीक है ना, कोई तकलीफ। आइए अगला सवाल, ये बताइए सवाल नंबर है 32। किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई समय के वर्ग के समानुपाती है। एक वस्तु 4 सेकंड में 80 सेंटीमीटर गिरती है तो 8 सेकंड में वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरेगी। सबको सवाल समझ में आ रहा है। एक वस्तु की जो गिरती हुई हाइट है वो समय के वर्ग के समानुपाती, यानी कि टाइम के स्क्वायर के समानुपाती। समानुपाती का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, द फॉलोइंग हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, यानी कि हाइट जो वो समय के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
एक वस्तु 4 सेकंड में कितना गिरती, 80 सेंटीमीटर, तो वो वस्तु 8 सेकंड में कितना गिरेगी, ये सवाल है। तो पहले हाइट कितनी थी बच्चों, 80 सेंटीमीटर। अब हाइट क्या हो गई, ये आपको निकालना है, यही तो निकालना है। और टाइम का क्या लेना है आपको, डायरेक्ट रेशियो उल्टा तो करना नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले टाइम कितना था, 4 सेकंड, अब टाइम कितना है, 8 सेकंड। और आप क्या क्या करना है, टाइम का सॉल्व नहीं हो गया। अब बोलोगे हाँ जी सर, 4 से 8 दो बार कट गया, 2 का स्क्वायर 4 के 80 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आंसर, 320 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, बताइए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 33, करो। एक गोल्ड जो है 3 हिस्सों में टूट गया, ठीक है भाई, बहुत फेमस सवाल है आपका। एक गोल्ड का जो है पीस 3 हिस्सों में टूट गया, इन तीनों हिस्सों के वजन का रेशियो 3:4:5 है, ठीक है बच्चे। बोला है, सोने की कीमत गोल्ड की जो प्राइस है इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। यदि गोल्ड टूटने पर 23,500 रुपए का लॉस हुआ है ना, तो आपसे पूछा गोल्ड की ओरिजिनल प्राइस क्या है। इफ देर इज अ लॉस ऑफ 23,500 आफ्टर ब्रेकिंग गोल्ड एंड व्हाट वाज द स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग यानी कि ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा है, ध्यान सुनिएगा। सवाल में बोला है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो कहा है ना। गोल्ड का जो प्राइस है वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे गोल्ड गोल्ड का पीस जितना बड़ा होगा उसके स्क्वायर के रेशियो में गोल्ड का प्राइस लगाया जाएगा, यही बात है कि नहीं। गोल्ड का पीस छोटा होगा तो उसके वेट का स्क्वायर करेंगे, प्राइस भी कम आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास एक गोल्ड का बहुत बड़ा टुकड़ा था, हमारे पास एक गोल्ड का बहुत बड़ा टुकड़ा था, इसको हमने 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, ठीक है ना बच्चों। और 3 हिस्सों के वजन का अनुपात कितना है, 3:4:5। हमारे पास एक गोल्ड का बहुत बड़ा टुकड़ा था, हमने इसके 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया और तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात है 3:4:5, 3 हिस्से कर दिए, है कि नहीं भैया। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो जो हमारा ओरिजिनल गोल्ड का टुकड़ा होगा उसका वजन कितना होगा फिर, इन तीनों का योग 3, 4, 7, 5, 12, बोलो, या तो कोई डाउट। हमारे पास एक गोल्ड का टुकड़ा था, उसको हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात है 3, 4, 5, तो ओरिजिनल टुकड़े का वजन कितना होगा, 12, 12 के तो 3 हिस्से करेंगे, 3, 4, 5। ये बात किसकी हुई है, वजन के रेशियो की। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कि गोल्ड के टुकड़े का प्राइस कैसे लगाया जाता है, वजन के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर ओरिजिनल टुकड़े का वजन 12 है तो इसका प्राइस क्या होगा, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 यूनिट, है ना। इन तीनों टुकड़ों का प्राइस क्या आएगा, इनके वेट का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर, यानी कि इन तीनों टुकड़ों का टोटल प्राइस कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तीनों टुकड़ों का टोटल प्राइस कितना आ गया, 50। यानी कि जब मैंने ओरिजिनल गोल्ड के पीस को 3 हिस्सों में तोड़ा तो गोल्ड का जो प्राइस है वो 144 से घट के कितना रह गया, यानी कि गोल्ड का प्राइस कितना कम हो गया, यानी कि 3 हिस्सों में तोड़ने पर 94 यूनिट का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। भाई ओरिजिनल टुकड़े का प्राइस था 144, 3 हिस्सों में तोड़ा तो तीनों का टोटल प्राइस कितना आ रहा है, 50, वेट का स्क्वायर करना था। 3 हिस्से में तोड़ने से 94 यूनिट का लॉस हुआ, जबकि सोना टूटने पर लॉस कितने का हुआ, 23,500 रुपए का। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको। तो 94 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 23,500 रुपए, क्लियर है। बताओ ये किससे कटेगा, 94 का मतलब क्या होता है, 47 दूनी 94 ना, 47 से कटेगा, 47 दूनी 94 और 47 पंजे 235 है ना, 500 बार। तो 2 की वैल्यू 500 यानी कि कितने गुना हो गया, 250 गुना, 250 गुना आ गया ना। अगर ये 250 गुना आ गया तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा गोल्ड का, 144 यूनिट। तो 144 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी,
144 यानी कि 36 चौका, 250 चौका 1000 गुणा 36 कितना आ गया आंसर? 36,000 रुपए। तो गोल्ड का जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है? ऑप्शन नंबर बी, 36,000 रुपए। समझ में आई बात? अच्छा सवाल है ये। वैसे भी जो भी आंसर आता 144 का मल्टीपल आता, 144 में क्या आता है? 9। 9 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही आंसर हो सकता था। तो ये सवाल ऑप्शन से भी हो जाएगा, पर मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है ना? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर रिपीट करके देखिएगा। हम लोग आगे चलते हैं अब अगला टाइप। ठीक है, करें सचिन? अगला टाइप बहुत बेसिक है, हद से ज्यादा बेसिक। मुझे समझ नहीं आता कि एग्जामिनर जो है ये टाइप पेपर में देता क्यों है, क्या मजबूरी है उसकी देने की। सवाल है आपके सामने 34वां। ठीक है भाई, लेकिन आता बहुत है। सेब, संतरे और आम की संख्या 5, 7, 8 के अनुपात में। ठीक है ना? फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40, 50 और 75% से बढ़ा दी। फलों का अब नया अनुपात क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फ्रूट्स नाउ? बताइए। एक मेरे प्यारे में मान लीजिए फल विक्रेता है, उसके पास सेब, एप्पल भी है, ऑरेंज भी है और मैंगो भी है। ठीक है ना? एप्पल, ऑरेंज और मैंगो की संख्या का अनुपात कितना है? 5, 7 और 8। क्लियर है? अब सवाल में बोला है कि भैया उसने फलों की संख्या, एप्पल कितने बढ़ा दिए? 40%। 100% को 40% बढ़ा दोगे तो अब एप्पल कितने हो जाएंगे? 140%। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऑरेंज कितने बढ़ा दिए? 50%। 100 को 50% बढ़ा दोगे तो ऑरेंज कितने हो जाएंगे? 150%। मैंगो कितने बढ़ा दिए उसने? तो 100% को 75% बढ़ा दोगे तो उसके पास अब मैंगो कितने हो जाएंगे? ये होगा ना? तो अब एप्पल इतने, ऑरेंज इतने, मैंगो इतने। अब एप्पल, ऑरेंज और मैंगो की संख्या का रेशियो क्या होगा? ये आ गया भैया। बताइए। और ये तो मैं एक सवाल आपको करा रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो आपको ढेरों सवाल मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है ना बच्चों? कभी कुछ लैंग्वेज यहां पे जैसे फल दिया, कभी सवाल आता है सैलरी में, है ना? अभी किससे कट रहा? काटना तो पड़ेगा आपको। ये कट रहा है प्यारे दोस्तों यहां पर 25 से कटेगा। देखो 25 का मतलब क्या होता है? 5 की 2 बार गुणा, है ना? तो देखो अगर 25 से काटेंगे तो 5 कट जाएगा, 140 को भी 5 से काटेंगे तो 35 बार, है ना? 25 से काटेंगे 150, 6 बार, है ना? हाँ, 5 से काट रहे हैं ना हम, तो 28 बार। ठीक है ना? 25 से 150 6 बार, और 25 से 175 7 बार, है ना? आगे भी कट रहा है? हाँ जी, आगे भी कट गया। किससे? अब ये किससे कट गया? अब ये कट जाएगा मेरे प्यारे भाई आपके, आपका 7 से। ठीक है? 7 से काट सकते हैं। देखो 7 से काटेंगे पूरे को, 7 चौक 28। 7 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार, है ना? और ये 7 से कितनी बार कट जाएगा बच्चों? ये 8 बार। 4 6 8, और ये तो फिर कट गया 2 से। तो 2 से फिर काटेंगे 2 रेशो 3 रेशो ऑप्शन। ठीक है ना बच्चे? तो 25 से भी कट गया और 7 से भी। ठीक है बच्चों? मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 35। आसान चैप्टर, इससे हमेशा आसान सवाल आते हैं। मुकेश, योगेश और सुरेश की सैलरी 3 4 5 के रेशियो में है। उनके सैलरी में 10, 25 और 20% की वृद्धि हुई। ठीक है? इफ द टोटल अमाउंट ऑफ देयर रिवाइज्ड सैलरी इज 28,600, अगर उन तीनों की टोटल रिवाइज सैलरी, रिवाइज सैलरी का मतलब सैलरी बढ़ने के बाद, अभी प्रेजेंट में कुल सैलरी कितनी है? 28,600। तो पूछा मुकेश की ओरिजिनल सैलरी क्या थी? यही बात है ना? ठीक है भाई। तो 3 लोग हैं, मुकेश, योगेश और सुरेश, यही बात है। इनकी सैलरी का रेशियो 3 4 5 है। देखो आपको इन तीनों की सैलरी बढ़ानी है परसेंटेज में, और आपको तीनों की टोटल सैलरी दे रखी है फाइनल, है ना? रिवाइज सैलरी। तो जब आपको परसेंटेज में बढ़ाना है तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक एक जीरो बढ़ा लो। इससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परसेंटेज आप आसानी से निकाल लोगे, है ना? मुकेश, योगेश और कौन? सुरेश। सुरेश तीनों की सैलरी कितनी होगी? 30, 40, 50। ठीक है ना? अब एक बात बताओ, मुकेश की सैलरी कितनी बढ़ती है? तो
30 का 10% आप बढ़ाओगे तो मुकेश की सैलरी हो जाएगी 33, है ना। 30 का 10% 3 होता है ना। योगेश की सैलरी कितनी बढ़ती है? 25%, है ना। 40 का 25% होता है 1/4, 10। 40 को 10 बढ़ाओगे कितनी हो जाएगी? योगेश की सैलरी कितनी है? 50। 50 का 20% कितना होता है? तो 50 को 10 बढ़ाओगे, इस योगेश नहीं, सुरेश है, सुरेश की सैलरी कितनी हो जाएगी? अब बताओ तीनों की टोटल सैलरी कितनी होगी? 6 5 110 और 33 100। तो तीनों की टोटल सैलरी होगी 143। जबकि सवाल के अनुसार तीनों की टोटल रिवाइज सैलरी कितनी है? 28,600 रुपए, यही है ना? ऐसा ये कितने गुना? 200 गुना। कितने गुना हो रहा है ये? 200 गुना। तो पूछा मुकेश की ओरिजिनल सैलरी, पूछिए ओरिजिनल ओरिजिनल सैलरी कितने मुकेश की? तो 30 की वैल्यू 200 गुना आ जाएगी, यानी कि 6,000 रुपए मुकेश की ओरिजिनल सैलरी है। ऑप्शन नंबर कर लोगे। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट आया होगा आपको। ठीक है बच्चों, आसान सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगला टाइप। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे भाई। अब यहां से मैं जितने भी सवाल कराऊंगा वो क्वेश्चन है जिनसे एक सवाल 100% हर साल हर पेपर में हर शिफ्ट में आता है। रेशियो का बांटने वाला, रेशियो का बांटने वाला, चाहे वो पैसा बांटने की बात करे है, चाहे वो लोगों को बांटने की बात करे। ठीक है ना। रेशियो में किसी क्वांटिटी को बांटने वाला। ठीक है बच्चों। अब मैं अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, सवाल से ही आपको समझा दूंगा एग्जाम्पल। ठीक है बच्चे, चलो जैसे ध्यान सुनेगा। सवाल नंबर 36। एक स्कूल में 4182 स्टूडेंट्स हैं। स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 23:28 है। तो पूछा स्कूल में बॉयज की संख्या ज्ञात कीजिए कि स्कूल में लड़के कितने। ठीक है ना बच्चे। चलो देखिए, एक स्कूल में लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 23:28। कोई दिक्कत? आपसे सवाल में पूछा है स्कूल में बॉयज कितने हैं। ठीक है भाई। सवाल में दिया है कि स्कूल में कितने स्टूडेंट है टोटल? 4182 स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? बॉयज प्लस गर्ल्स। क्लियर है? तो मेरे भाई, यानी कि कुल 4182 बॉयज प्लस गर्ल्स हैं। पूछ रहा है इनमें से बॉयज कितने, इतना ही तो सवाल है। कभी भी इस तरह की, यानी कि आपको 4182 को इस रेशियो में क्या करना है? ब्रेक करना है, यही तो है। तो जो भी आपसे चीज पूछी जाएगी उसे कहां रखा जाएगा? ऊपर। क्लास में लड़कों की संख्या पूछी है, बॉयज कितने? 23 यूनिट। जो भी आपको दिया जाएगा उसे रखा जाएगा हमेशा नीचे। नीचे क्या दिया? टोटल स्टूडेंट, है कि नहीं बच्चों? तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर रेशियो में? 23 + 28 यानी कि 51। नीचे क्या आएगा? हमेशा जो दिया गया है टोटल 51 यूनिट, इसमें से बॉयज कितने? 23 यूनिट। ये हो गया। यानी कि टोटल स्टूडेंट में से, टोटल अगर 51 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 23 क्या है? बॉयज। ये आ गया रेशियो में। कुल स्टूडेंट कितने हैं? 4182। ये आ जाए, मल्टीप्लाई कर दो कुल स्टूडेंट्स की संख्या से। तो 51 से कितनी बार? 51 अट्ठे, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। ठीक है भाई, कितना बच जाएगा फिर यहाँ पे? 408। तो कितना बच जाएगा फिर? 102, है ना। तो 51 दूनी 100। ठीक है बच्चों। तो 23 × 82 करेंगे तो एंड में क्या आएगा? 3 दूनी 6। कौन सा ऑप्शन है? कोई दिक्कत? कर लेंगे, आसान सा सवाल है। आप बोलोगे हाँ नहीं सर कर लेंगे, लेटेस्ट बात ये करके बताइए। सवाल नंबर 37। ए बी और सी की सैलरी 5 11 6 के रेशियो में है। क्लियर बात? उनकी कुल सैलरी 2750 रुपए है। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? सी की सैलरी ज्ञात कीजिए। ओके। तो यहां पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। इनकी कुल सैलरी दी है 5 11 6 के रेशियो में। कुल सैलरी है रुपए में 2750। क्या पूछा है? सी की सैलरी। तो जो पूछा गया उसे क्या रखेंगे हमेशा? ऊपर। नीचे क्या आएगा? टोटल। भाई तीनों की टोटल सैलरी कितनी है? 11 5 16 6।
क्या क्या कितने का? 2750 रुपए। किससे चला गया? 11 से 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 250 और 11 दूनी है ना, 2 से 6, 250 तिया 750 रुपए। अब बताइए पेपर में आता ये है, क्या करें हम? आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 38, मनाओ। हम्म 44 पुरुष और 55 महिलाएं मिलकर सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है भैया। सदस्यता अभियान के दौरान पुरुष और महिलाओं की समान संख्या इस ग्रुप में शामिल हुई, ठीक है भाई। यदि पुरुष और महिलाओं का अनुपात 13:14 है, तो अब ग्रुप में कितनी महिला सदस्य हैं? हाउ मेनी फीमेल मेंबर डज द ग्रुप हैव नाउ इफ द रेशियो ऑफ फीमेल मेल टू फीमेल इज 13:14? देखो भाई, ये सवाल ऐसा है जो आपके सामने फ्री के नंबर है, फ्री के। आप बोलोगे सर कैसे हैं? है सचिन? ध्यान सुनना। अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो पहली मतलब आज का आंसर मार्क करना है तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। सवाल में साफ साफ दिया गया है कि भैया एक ग्रुप है, कुछ पुरुषों का महिलाओं का, जिसमें 44 पुरुष है 55 महिलाएं हैं। सेम नंबर ऑफ मेल और सेम नंबर ऑफ फीमेल इसमें शामिल होते हैं। अब मेल और फीमेल का रेशियो कितना हो जाता है? 13:। तो पूछा अब ग्रुप में महिला सदस्य कितनी? अब ग्रुप में महिला सदस्य कितनी है? 14 यूनिट। जो भी आंसर आएगा 14 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं? ये नंबर 14 से नहीं कटता, ये नंबर 14 से नहीं कटता, ये 12 का 12 का ये 14 से नहीं कटता, ये अकेला नंबर 14 से कटता ही आंसर है। भाई महिलाओं की संख्या दशमलव या फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, एग्जैक्ट नंबर होगा, इसलिए 14 से पूरा पूरा कटेगा ही। ठीक है बच्चों, ये आ गया। लेकिन अगर आपके सवाल सॉल्व करना पड़ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे ये समझ रहे हैं ये? हैं? हम्म? बताओ बच्चों। हमारे पास एक ग्रुप है मेल और फीमेल का। 44 इसमें मेल है, 55 इसमें फीमेल है। तो मेल फीमेल की संख्या का डिफरेंस कितना है? मेल और फीमेल की संख्या का डिफरेंस कितना है? 11। 11। अब सवाल के अनुसार ग्रुप में जितने इस ग्रुप में जितने मेल शामिल होते हैं उतने ही फीमेल शामिल होती हैं, ऐसी तो बोला है सवाल में। सदस्यता अभियान के दौरान पुरुष और महिलाओं की समान संख्या इस ग्रुप में शामिल हुई। मान लो अगर एक्स मेल शामिल हुए, एक्स फीमेल शामिल हुए, तो अभी भी तो मेल और फीमेल की संख्या का डिफरेंस मेरे दोस्तों 11 ही रहेगा। भाई दो घर है, एक घर में 44 मेंबर है, दूसरे में 55 मेंबर है, डिफरेंस कितना है? 11। 5 बच्चे आके घर में पैदा हो गए, 5 बच्चे दूसरे घर में पैदा हो गए, अब भी तो डिफरेंस दोनों में 11 का रहा। लेकिन अब मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो कितना हो गया? 13:14। तो अब मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना है? लेकिन ये डिफरेंस अब भी सेम रहेगा, 11, डिफरेंस नहीं बदलेगा, है ना। तो अब महिलाओं की संख्या कितनी है? 14। तो 14 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 14 गुणा 154। ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन? ठीक है, आगे चले। अगला, ठीक है बच्चों। देखिए प्यारे भाई, अगला कोई सवाल नहीं है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट पूरे अर्थमेटिक मैथ में आगे इस्तेमाल होगा, ठीक है ना बच्चों। हमने प्रॉब्लम एजिस चैप्टर में भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है भाई। मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी और जिनका रेशियो है 8:5। क्या रेशियो है इनका? 8:5। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं ए और बी जिनका रेशियो
8:5 है। ठीक है ना। अब हर नंबर को, ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई, हर नंबर को मेरे प्यारे भाई 480 बढ़ाया जाता है। ठीक है, ध्यान सुनेगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए कि दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका रेशियो 8:5 है। अब पहली संख्या को भी 480 बढ़ाया जाता है, दूसरी संख्या को भी 480 बढ़ाया जाता है, प्रत्येक नंबर को समान बढ़ाया जाता है 480। अब इन संख्याओं का रेशियो हो जाता है मेरे प्यारे भाई 14:11। अब दोनों संख्याओं का रेशियो 14:11 है, तो मुझे बताइए वो संख्याएं क्या हैं। संख्याओं का मतलब होता है संख्याओं की ओरिजिनल वैल्यू, संख्याओं का इनिशियल मान, प्रारंभिक मान क्या है बताइए। दो संख्याएं ए और बी 8:5 के अनुपात में है। हर प्रत्येक नंबर का मान 480 बढ़ाया जाता है। पहली संख्या को भी 480 बढ़ाते हैं, दूसरी संख्या को भी 480 बढ़ाते हैं। अब संख्याओं का रेशियो बदल जाता है। संख्याओं का रेशियो बदल के क्या हो जाता है 14:11। तो मुझे बताओ संख्या की ओरिजिनल मान, संख्याओं का प्रारंभिक मान क्या है। ठीक है ना। देखो, अगर आप यहां इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक संख्या को कितना बढ़ाया गया है 480, यानी कि दो संख्याएं हैं अलग अलग, दोनों को इक्वल बढ़ाया गया है। इक्वल बढ़ाया गया है तो इक्वल बढ़नी चाहिए ना दोनों संख्याएं। आप देखिए पहली वाली संख्या अगर पहले 8 यूनिट थी, कितनी थी 8, तो पहली वाली संख्या 8 से 14 होगी, कितनी बड़ी 6 यूनिट। कितनी बड़ी बच्चों। दूसरी संख्या का मान अगर 5 था तो 5 से 11 हो गया, दूसरी संख्या भी कितनी बढ़ी 6 यूनिट, तो इक्वल बढ़ रही है। पहली संख्या का भी मान 8 से 14 हुआ, 6 यूनिट बढ़ा, दूसरी संख्या का मान 5 से 11 हो गया, 6 यूनिट बढ़ा। तो दोनों संख्या इक्वल बढ़ने 6 यूनिट 6 यूनिट, जबकि दोनों संख्याओं को बढ़ाया कितना गया है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 480 है, यानी कि कितने गुना 80 गुना हो गया, 80 गुना आ गया। तो संख्याएं कितनी है, पहली संख्या कितनी आ गई 8 का 80 गुना यानी कि 600। तो दूसरी संख्या का मान कितना आ जाएगा 5 का 80 गुना, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की वैल्यू आ गई। आगे ना, इसमें कोई डाउट, आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आगे चलना जरा, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब मैं आपसे दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी। मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है ना। इन दो संख्याओं का रेशियो है 7:4। कितना कर लें 7 4 और दो संख्याएं जिनका रेशियो कितना है 7:4। ठीक है बच्चों। अब हर नंबर को, ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई, ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 5700। हर नंबर को कितना बढ़ाया जाता है बच्चों 5700। ठीक है बच्चों। दो संख्याएं हैं ए और बी 7:4 के रेशियो में, प्रत्येक संख्या की वैल्यू 5700 बढ़ाई जाती है। ए का मान भी 5700 बढ़ाते, बी का मान भी 5700 बढ़ाते। ऐसा करने से अब इन संख्याओं का रेशियो बदल जाता है। अब संख्याओं का रेशियो बदल के हो जाता है 11:9। कितना हो जाता है 11:9। आपको मेरी बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई है। तो मुझे बताइए, बताओ उन संख्याओं की ओरिजिनल वैल्यू क्या है,
उन संख्याओं के इनिशियल मान क्या हैं। क्लियर है? दो संख्याएं हैं ए और बी 7:4 के रेशियो में, ठीक है भाई। पहली संख्या को भी 5700 बढ़ाया जाता है, दूसरी संख्या को भी 5700 बढ़ाया जाता है, रेशियो खटाक से बदल के 11:9 हो जाता है संख्याओं का। बताओ उन संख्याओं का मान क्या है। इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रत्येक संख्या को सेम बढ़ाया गया है। अगर पहली संख्या 5700 बढ़ाई गई है तो दूसरी संख्या भी सेम क्वांटिटी से 5700 ही बढ़ाई गई है। तो यानी कि अगर दोनों संख्याओं को बराबर बढ़ाया गया है तो बराबर ही बढ़नी चाहिए रेशियो में भी। पहली संख्या 7 से 11 होगी, कितना बढ़ी? 7 से 11, 4 यूनिट बढ़ी। दूसरी संख्या 4 से 9 होगी, 5 यूनिट बढ़ी। अलग अलग है क्या है बेटा? अलग अलग है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हर संख्या को इक्वल बढ़ाया है तो रेशियो में भी तो इक्वल ही बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां रेशियो इक्वल नहीं बढ़ रही। तो यहां क्या करना पड़ेगा? रेशियो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। आई ना बात समझ में? रेशियो का डिफरेंस क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। और आपको मैंने बताया हुआ है और मैं एक बार फिर से बताता हूं कि अगर दो रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना है तो क्या करोगे। अगर रेशियो के योग को सेम बनाना है तो रेशियो के सम से रिवर्स मल्टीप्लाई। अगर रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना है तो रेशियो के डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं सचिन? है ना? अगर आपको दो रेशियो के सम को डिफरेंस बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई, डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई। तो हमें यहां पे रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना है बेसिकली। तो आप बताओ यहां कितना डिफरेंस है? 7 और 4 में कितना डिफरेंस है? 3 का। यहां 11 और 9 में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाने के लिए डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई। ऊपर वाले रेशियो में आप किससे गुणा कर दीजिए? 2 से। ऊपर वाले इस रेशियो को, पूरे ही रेशियो को 2 से गुणा कर दो, और नीचे वाले रेशियो को किससे गुणा कर दो मेरे प्यार भी? नीचे वाले पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो। बस आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब अपने आप होगा, आपको नहीं करना पड़ेगा आप सवाल, है ना? ऊपर कितना डिफरेंस है? 3 का। नीचे रेशियो में 2 का। तो ऊपर वाले रेशियो को पूरे को 2 से गुणा, नीचे वाले को 3 से गुणा करके देख लो चाहे। अगर आप ऊपर वाले रेशियो को 2 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 की 4 में क्या आ जाएगा? 14 रेशियो 8। इस नीचे वाले रेशियो को पूरे को 3 से गुणा करेंगे, 3 की 11 में 33 और 3 की 9 में, तो 33 27 हो गया। बोलो अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भी, क्या हुआ। अगर आप गौर से देखो तो पहली संख्या का मान 14 था, 14 से 33 हो गया। पहली संख्या कितनी बढ़ी? 19 यूनिट बढ़ी। बोलो। दूसरी संख्या का मान पहले 8 था, 8 से 27 हो गया, कितना बढ़ा? तो पहली संख्या भी 19 यूनिट बढ़ी, दूसरी संख्या भी 19 यूनिट बढ़ी, सेम बढ़ी। डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। और प्रत्येक संख्या को बढ़ाया कितना गया है? 5700। तो 19 की वैल्यू इस सवाल में क्या दी हुई है? बताओ कितने गुना? 19 तिया 57, ये 300 गुना हो गया, है कि नहीं सचिन? 300 से गुना हो गया। अगर ये 300 से गुना हो गया, इसका मतलब मेरे प्यार भाई पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या की ओरिजिनल वैल्यू भी 14 का 300 गुना आ जाएगी, यानी कि 4200, 4200। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या का मान भी 8 का कितना आ जाएगा? 8 का 300 गुना, यानी कि 2400। ये क्या है सवाल का आंसर? ठीक है ना बच्चों? तो ये लॉजिक आपको आना चाहिए। तो यहां दो तरह के सवाल बनते हैं, जहां डिफरेंस ऑलरेडी सेम है और जहां डिफरेंस आपको सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? ये कंसेप्ट हो गया। सवाल करते हैं प्रीवियस सर के। आ जाइए, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 39 बनाओ। दो संख्याएं किस किस अनुपात में? 29:20 के अनुपात में है। ठीक है बच्चों? दो संख्या किस रेशियो में? 29:20 के रेशियो में। प्रत्येक संख्या को 420 से कम करने पर अनुपात बदल के क्या हो जाता है? 17:11 हो जाता है। संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है? ठीक है भाई, चलिए। दो संख्याएं ए और
पहले संख्याओं का रेशियो कितना था? दो संख्याएं हैं, पहले इन दोनों संख्याओं का रेशियो 29:20 था। अब पहली संख्या को भी 420 कम किया, दूसरी संख्या को भी 420 कम किया। अब इन दोनों संख्याओं का रेशियो बदल के कितना हो गया? 17 दोनों संख्याओं का रेशियो बदल के 17:11 हो गया। तो आपसे पूछा है संख्याओं का डिफरेंस क्या है। इस सवाल की अगर लॉजिक देखें तो क्या है, प्रत्येक संख्या को 420 से कम करने पर, यानी कि हर नंबर को 420 घटाया जाता, पहली वाली को भी और दूसरी वाली को भी, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। पहली संख्या 29 से 17 हो गई, कितनी घटी है? 12 यूनिट। दूसरी संख्या का मान 20 से घट के क्या हो गया? 11। दूसरी संख्या कितनी घटी है? तो गलत बात है भाई, यार दोनों संख्या को बराबर घटा रहे हैं 420, तो रेशियो में भी तो डिफरेंस बराबर घटना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो यहां हमें रेशियो के डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा? बराबर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? सुनो, 29 और 20 का डिफरेंस कितना है? 17 और 11 का डिफरेंस कितना है? 29-20 का डिफरेंस 9 है, 17-11 का डिफरेंस 6 है। तो डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ना? लेकिन आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है 9 और 6, ये किससे कट रहा है? ये ऑलरेडी 3 से कट रहा है, तो पहले 3 से काट लो। 3 तिया 9 और 3 दूनी, भाई 29-20 का डिफरेंस है 9, 17-11 का डिफरेंस कितना है? 6। तो ये जो डिफरेंस है 9 और 6, 3 से कट रहा है ना, तो 3 से काट लिया, 3 तिया 9, 3 दूनी। अब रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले रेशियो को 2 से गुणा और नीचे वाले रेशियो को, ऊपर वाले पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 29 दूनी 58, 20 दूनी 58, 40 आ गया। नीचे वाले पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 17 तिया 51 और 11 तिया 17 तिया 51, 11 तिया 33। ये हो गया। क्लियर है? आप देखना आंख खोल के, दोनों रेशियो का डिफरेंस सेम बन चुका है। बन चुका है कि नहीं? देखो, पहली संख्या का मान कितना था? बताओ। 58। 58 से घट के कितना हो गया? पहली संख्या कितनी कम हुई? दूसरी संख्या का मान क्या था? 40 से 33 कितना कम हुई दूसरी संख्या? तो प्रत्येक संख्या का मान 7 यूनिट घटा है। पहली संख्या का मान भी 7 यूनिट घटा और दूसरी संख्या का मान भी 7 यूनिट घटा, जबकि प्रत्येक संख्या को कितना कम किया गया है? 400। कितने गुना? अगर ये 60 गुना है तो सवाल में क्या पूछा है? संख्याओं का डिफरेंस। दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 58 और 40 का। बहुत से बच्चे क्या करेंगे? पहली संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे। अरे जब डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्ट ही डिफरेंस निकालो, है ना? दोनों संख्याओं का डिफरेंस है 18, तो 18 यूनिट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 18 का 60 गुना, यानी कि 1000। ऑप्शन कर लोगे। कोई समस्या, तकलीफ आएगी? बात समझ में? आगे चले, ये बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 40, ही बताओ। द सम ऑफ थ्री टर्म्स इज 12,580। ठीक है। द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज 13:14। The ratio of second term and third term is 15:16. What the difference between the first and the last term? ये सवाल है।
अगर तीनों संख्याओं का सम दिया है तो आपको भी तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना पड़ेगा। यहां तो अलग अलग दे रखा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा, है कि नहीं सचिन। और रेशियो को मर्ज करने का गजब तरीका मैंने सिखाया हुआ है। ये सारे सवाल क्या है, संख्याओं को या रुपया को पैसों में रेशियो में बांटने वाले हैं। तो तीन टर्म्स का सम 12,580 है। पहले और दूसरे टर्म का रेशियो कितना है, 13, 14। ठीक है बच्चों, दूसरे पद और तीसरे पद का रेशियो कितना है, 15। तो कोई मुझे बता गया कि इन तीनों पदों का रेशियो क्या आएगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। सीधी सीधी मल्टीप्लाई, 13 गुणा 15 कितना आ जाएगा, 195। 14 गुणा 15 कितना आ जाएगा, 210। और 14 गुणा 16 कितना आ जाएगा, 16 गुणा 14 तो बहुत फेमस नंबर, मैं आपको बार बार बताता हूं, 224। एक सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगा करने में, आ गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस, इनका डिफरेंस तो पूछा है सचिन। तो इनका डिफरेंस कितना है, 224 और 195 का डिफरेंस 29। जो भी आंसर आएगा वो 29 का मल्टीपल होगा ना, और 29 से कटने वाला एक ही नंबर था, ये क्या आ गया, बोलो। अगर सोल्व करना है तो सोल्व भी हो जाएगा। सवाल में क्या दिया हुआ, तीनों संख्याओं का सम। तब भी तीनों संख्याओं का सम निकालो। अगर मैं तीनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताओ जोड़ के। अभी देखो, 224 और 195, तो ये तो हो जाएगा आपका 419। ठीक है, 224 में 200 जोड़ दो, 424 से 5 कम कर लो, 419। 419 और 210, 600। तीनों संख्याओं का योग आ गया 629। सवाल के अनुसार तीनों संख्याओं का योग कितना है, 12,500। ये तो बिल्कुल बेसिक है भाई, सीधा सीधा कितना हो रहा है, दुगुना। 6 दूनी 12, 29 दूनी 58, यानी कि 20 गुना। तो ये 29 की वैल्यू आपसे पूछे, ये भी क्या आ जाएगी, 20 गुना, यानी कि 500। ये सवाल आते हैं आपके पेपर में, ये देखेंगे सवाल। 17,600 रुपए को प्रसाद, मनिकम और राजेश के बीच इस तरीके से बांटा जाता है कि प्रसाद और मनिकम के हिस्से 4:3 के अनुपात में है, मनिकम और राजेश के हिस्से 5:3 के अनुपात में। पूछा राजेश का हिस्सा कितना है, कर लोगे। बहुत फेमस और बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला सवाल है। 17,600 को 3 लोगों में बांटा जाता है, प्रसाद, मनिकम और राजेश, ये ना। प्रसाद और मनिकम के हिस्से किस रेशियो में, 4:3 के। मनिकम और राजेश के हिस्से किस रेशियो में, ये बोला। प्रशांत मनिकम का हिस्सा 4:3 के रेशियो में, मनिकम राजेश का हिस्सा 5:3 के रेशियो में। और आप क्या कर दो, इन दोनों रेशियो की सीधी सीधी इनकी जो है मर्ज कर दो। 4 पंजे रेशियो, 3 पंजे 15, और रेशियो 3 तिया, ये आ गया ना रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर ये रेशियो आ गया। सवाल पूछा राजेश का हिस्सा कितना होगा, राजेश का हिस्सा कितना है, 9 यूनिट। राजेश का हिस्सा है 9 यूनिट, आउट ऑफ टोटल तीनों का हिस्सा कितना है, 20 और 15 35, 35 और 9 44। यानी कि टोटल 44 में से राजेश को कितना मिलेगा, 9। टोटल हिस्सा कितना है, 17,600 रुपए। अब आप बताओ, 44 चौका 176 है ना, तो 400 निम्मा 3,600 रुपए राजेश का हिस्सा आ जाएगा। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 42। 12,000 रुपए की धनराशि एबीसीडी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि AB का रेशियो 8:9 है, BC का रेशियो 2:3 है, और CD का रेशियो 9:13 है। तो सवाल पूछा है B और D के प्राप्त होने वाले हिस्सों का डिफरेंस बताओ। समझ में बात, बस ये सवाल ऐसा ही है, बस यहां पे 2 लोग ना हो गए, 3 लोग ना हो गए, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो 12,000 रुपए को बांटा जाता है किस रेशियो में, ABCD के बीच बांटा जाता है ना। इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए और बी के शेयर का रेशियो कितना है, 8 रेशियो, ए और बी के शेयर का रेशियो 8:9। बी सी के शेयर का रेशियो कितना है, 2 रेशियो, और सी डी के रेशियो शेयर का रेशियो कितना है, 9 रेशियो। आपको क्या करना है, चारों का रेशियो निकालना, ये तो सवाल है। चारों का रेशियो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको निंजा टेक्निक बताई है कि नहीं सचिन, बता रखी है।
खाली जगह को भर के, है कि नहीं। चलो पता बच्चों क्या होगा। ए बी सी डी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है, ए बी का रेशियो 8-9 है, बीसी का 2-3 है, सी डी का 9-13 है। दूसरा तरीका भी मैं आज आपको बता देता हूं कि हमें अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो पहले चारों रेशियो को आपस में क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले ये देखो, यहां कॉमन क्या है, यहां भी 9 है, यहां ये तो गलत बात है ना भाई, तो 9 और 2 तो सेम होना चाहिए, 18-18 है कि नहीं बच्चों। 9 और 2 तो इक्वल बनना चाहिए, 18-18। तो 18 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा और नीचे 9 से गुणा। तो यहां देखो बी का मान दोनों जगह सेम बन गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी। अगर मैं यहां देखूं तो यहां ऊपर नीचे सेम क्या है, तो अलग गलत बात है। अगर यहां 9 से गुणा करेंगे तो 9 तिया, सी का मान हो गया 9 तिया 27, या सी का मान कितना है, ये तो गलत बात है। तो 27, इस 9 को भी क्या बनाना पड़ेगा भाई, यहां सी का मान है 9 तिया, यहां कितना है, तो इस 9 को भी 27 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को किससे गुणा करनी पड़ेगी, ये भी टेक्निक है ना, मर्ज करने की ना, पहले बी को से बना लिया बाद में सी को। तो ए का मान आ गया 2 से गुणा, 2 अट्ठे 16, बी का मान आ गया 2 नाम, देखो बी का मान तो 9 दूनी 18, सी का मान क्या आएगा 9 तिया, यहां से भी सी का मान है 3 नाम, डी का मान क्या आएगा 3 गुणा 13, ये क्या आ गया ए बी सी डी का जो मर्जी वो पूछ लो। पूछा क्या है, बी और डी का डिफरेंस, 18 और 39 का डिफरेंस कितना है 21। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा 21 का, 21 से नंबर नहीं कटता, 21 से कटता है, 21 से नहीं कटता, 21 से कम 21, और बच गया कितना 66, ये भी नहीं कटता। क्या आंसर है, बाकी आप समझदार हैं आगे करने के लिए, लेकिन ये सवाल हो कैसे जाएगा, ऑप्शन से। ठीक है ना बच्चे, आगे चलें। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 43, बनाओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी बनाओ। हाँ क्या है भाई यहाँ पे, तीन संख्याएं 11 13 15 के अनुपात में, ठीक है ना। तीसरी संख्या के 3 गुने और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 441 है, ठीक है। पूछा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। देखो मैंने आपको बताया कि रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। जैसे यहां पे बोला है सबसे छोटी 11 यूनिट और सबसे बड़ी कितनी है 15 यूनिट, इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो जो भी नंबर आएगा 4 से कटने वाला होना चाहिए। हालांकि वो एक ही ऑप्शन है, कौन सा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे होगा, सवाल बोला तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या कौन सी है 15 का 3 गुना क्या आएगा 45, और पहली और दूसरी संख्या के योग, पहली और दूसरी संख्या का योग कितना है, पहली 11 और दूसरी 11 + 13 24, इनका डिफरेंस कितना आएगा 21। 21 की वैल्यू कितनी है सवाल में, बताओ कितने गुना 21 गुना,
21 गुणा 21 441। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, ये भी क्या आ जाएगी 21 गुणा यानी कि 84। मतलब क्या फ्री का नंबर नहीं था पेपर में, है कि नहीं भाई। इस तरह के सवालों से ही आपका पेपर भरा हुआ है, कोई मुश्किल सवाल तो है नहीं। आगे देखेंगे सवाल नंबर कौन सा आपके सामने यहां पर बनाओ है। यह सवाल हमें अच्छा मिला इसलिए मैंने डाला है। 114 किलो मक्का को इस प्रकार बांटा जाना है कि पहले दूसरे का रेशियो कितना है 3:5, दूसरे से तीसरे का रेशियो कितना है 7:9, चौथे से तीसरे का रेशियो कितना है, पहले और तीसरे भाग की मात्रा का अंतर क्या होगा। ठीक बच्चों, तो हमारे पास टोटल कितने किलो मक्का है 114 किलो। हमें इसके ना कितने भाग करने, 4 भाग। तो हमने 4 भागों को नाम दे दिया ए बी सी और डी। कोई दिक्कत ना लिखो तो भी चलेगा, है ना। मैं लिख के इसलिए बता देता हूं कि आप जल्दी समझ पाओगे। सवाल में दे रखा है इस प्रकार बांटते कि पहले और दूसरे का रेशियो कितना है 3:5। उसके बाद दूसरे से तीसरे का रेशियो कितना है 7:9, दूसरा तीसरा यानी कि बीसी। और आगे देखो जल्दबाजी में बहुत से बच्चे ठीक से पढ़ेंगे नहीं। ये किसका रेशियो दिया, चौथे से तीसरे का। वो जल्दबाजी में लिख देंगे 17:15। ये चौथे से तीसरे का यानी कि डी से सी का रेशियो दिया। हमें लिखना क्या है, सी से हमें तीसरे से चौथे का रेशियो लिखना है, यानी कि उल्टा रेशियो लिखना होगा 15:। अब आई ना बात समझ में। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन चारों रेशियो को आपस में मर्ज करना है। मर्ज करने की वो भरने वाली टेक्निक तो है ही बच्चों, दूसरी थोड़ी देर मैंने अभी अनलॉक करी, अभी बताइए ना थोड़ी देर पहले ही। तो आप बताइए प्यारे स्टूडेंट कि यहां पर क्या है, यहां क्या है। ये तो गलत बात हुई ना जी। तो 5 और 7 को क्या करना पड़ेगा, 5 और 7 को 35 35 करना पड़ेगा, है कि नहीं। 35 बनाने के लिए यहां 7 से गुणा और यहां, तो बी का मान दोनों जगह सेम हो गया, क्या हो गया 35। ठीक है। अब एक बात देखो कि यहां सी का मान, सी दोनों जगह सी सेम होना चाहिए। यहां सी का मान क्या हो गया ऊपर, 5 की अगर 9 में गुणा करेंगे तो क्या हो गया 45। भाई 5 गुणा 9 45, यहां तो 15 ही है। ऐसा कैसे चलेगा जी, एक जगह 5 नाम 45 लिख रहा है तो दूसरी जगह भी 45 होना चाहिए ना। भाई सी की यहां 5 की 9 में अंदर गुणा करके 45 हो गया ना, तो यहां भी क्या करो 15 को 45 बनाने के लिए इस पूरे रेशो को किससे गुणा कर देंगे। बोलो कोई डाउट, सबको बात समझ में आ गई। आप बोलोगे सर खटाक से समझ में आई है, कोई डाउट नहीं आया। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 7 रेशियो 7 पंजे रेशियो, ये बताओ कितना आ गया 5 की 9 में 45। यहां देखो सी का मान भी 15 तिया 45 है, तो डी कितना है 17 तिया, ये क्या आ गया बच्चे 114 किलो मक्का को इस रेशियो में बांटा गया है। सवाल में क्या पूछा, पहले तीसरे भाग का डिफरेंस। पहला भाग है प्यारे दोस्तों यहां पर 21 और तीसरा भाग कितना है 21 और 45 का डिफरेंस कितना है 24। तो जो भी आंसर आएगा 24 का मल्टीपल हो, जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि यहां हम मक्का को फ्रैक्शंस में तो बांट सकते हैं, कोई आदमी औरत थोड़ा ना कि फ्रैक्शन में बांट ही नहीं सकते। तो जो आपसे पूछा है पहले और तीसरे भाग का डिफरेंस, वो कहां गया ऊपर, 21 और 45 का डिफरेंस 24। नीचे क्या आएगा टोटल, क्योंकि सवाल में आपको क्या दिया टोटल मक्का ना है सचिन। टोटल क्या आएगा 35 और 45 80, और 51 और 81 72 है। तो 80 और 72 100, तो नीचे आएगा बच्चों टोटल 152। पहले और थर्ड का डिफरेंस है 24, कितना का 114 किलो से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। टोटल 114 का किलो, किलो का कितना करना है 24/152। नीचे हमेशा टोटल, ऊपर जो पूछा गया है। बताओ किससे कट रहा है अभी, 19 छिक्का 114 और 19 अट्ठे 152 और 8 से 24 3 छिंग, क्या ऑप्शन है, बड़े सवाल है ना। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है, कर लोगे आप इस तरह के सवाल। ही बताइए लास्ट सवाल करेंगे, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 45। ठीक है।
पता नहीं गला सा खराब हो रहा है, बताओ। 14,136 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का दुगना, बी का 3 गुना, सी का 5 गुना, सभी बराबर है। तो सवाल में क्या पूछा है, सी का हिस्सा कितना है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ना अलग अलग लैंग्वेज के सवाल है, पैसा ही बांटना है, पर मैं हर वैरायटी का आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। 14,136 को एबीसी के बीच बांट रहे हैं, इस तरीके से बांटना है कि ए का हिस्सा जो भी हो उसका डबल, बी का हिस्सा जो भी हो उसका 3 गुना, और सी का हिस्सा का 5 गुना। ये सब क्या है, बराबर है। तो ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको ये पता लगेगा कि ए बी सी के बीच पैसा बांटा किस रेशियो में गया है, तभी तो सॉल्व होगा। और एबीसी का रेशियो निकालने की मैंने टेक्निक आपको सिखाई, जैसे ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लो, 3 और 5 की गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, बी का निकालना है बी को छुपा लो, 2 और 5 की गुणा कर दो क्या आ जाएगा, सी का निकालना है सी को छुपा लो, 2 और 3 गुणा कर दो क्या आ जाएगा, ये एबीसी का रेशियो आ गया ना। तो आपसे क्या पूछा है, सी का हिस्सा कितना आएगा, आउट ऑफ टोटल, टोटल 15, 10, 25, 6/31। सवाल में दिया भी तो है, टोटल कितना दिया है, 14,100, बताओ। वैसे अब जैसे इस सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, दूर दूर है कि नहीं, तो इस सवाल की कैलकुलेशन आप अप्रोक्स भी कर सकते हो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप ये देख लो कि 6 से 31 कितनी बार जाएगा, 5 बार लगभग, 6 पंजे 30, और 5 से काटूंगा 14,000 को कितनी बार जाएगा, 2800 बार, 28, यानी कि जो भी आंसर आएगा 2800 के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है, और यहां तो ऑप्शन में ही बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो मैंने यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना करके क्या कर लिया, अप्रोक्स। यूनिट भी आप मैच कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम करेंगे कल। कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और कल ही मैं आपको प्रॉफिट लॉस की थ्योरी भी बताऊंगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा, लाभ हानि, ठीक है भाई। तो इसी हफ्ते हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट भी पूरा एंड करेंगे, ठीक है ना। सैटरडे को आपकी क्लास लगाएंगे, तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हमें इसी हफ्ते एंड करना है। मैं आज रात को शीट बनाऊंगा, सारे सवाल जो भी लेटेस्ट आए जितने भी एग्जाम के हैं ना, जितने भी कांस्टेबल के हैं सब मैं अपडेट कर दूंगा, ओके। जैसे भी आरपीएफ कांस्टेबल के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कोई नया सवाल आया होगा है ना, आपके प्रीवियस सर के, सब मैं अपडेट कर दूं, कल हम खत्म कर देंगे जी। आपके पेपर में एडवांस मैथ का एक ही चैप्टर आता है, मेंसुरेशन। तो हम कल से नहीं शायद परसों से हम एडवांस मैथ की क्लास शुरू करने वाले हैं, यानी कि आपके अब 2 स्लॉट में क्लास होगी। तो अर्थमेटिक आपका चल ही रहा है स्पीड से। इसके बाद मेरे प्यारे भाई एडवांस मैथ में मेंसुरेशन भी हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे शाम को, ठीक है बच्चों, जिसमें आपको पूरा त्रिभुज, चतुर्भुज, पूरा व्रत है ना, व्रत का क्षेत्रफल वगैरह, पूरा बहुभुज, ये सब पढ़ना है, ठीक है। मोहित कह रहे हैं सर 4.2 बैच कब स्टार्ट होगा प्लीज, वो तो चल ही रहा ऑलरेडी, कि पिछले हफ्ते सारी क्लास हुई है, हैं? चल रहा है प्यारे भाई मोहित वो। चलिए आज इतना ही, बाकी कल इसको खत्म कर देंगे, बाय।